उल्लंघ्य सिंधो सलिलं सलीलं यः शोकवाहिनीं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लंकां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। समस्त श्रोतागण, आज ये श्री हनुमान जी का दिव्य पूजन संपन्न हुआ है, जिसमें कि जो हनुमान जी का यहाँ मुख्य मंत्र जो बताया गया है वह 13 अक्षर का है। ओम नमो भगवते वायुनंदनाय। इसमें 13 अक्षर होते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ 13 कलश रखे गए हैं और 13 कलशों पर एक एक हनुमान जी का जो बीज मंत्र है, एक एक मंत्र का न्यास किया गया है। इस पर हनुमान जी का आवाहन हुआ, पूजन हुआ। तो ये दिव्य कार्य संपन्न हुआ है। इसकी जो है भविष्य पुराण में इसकी जो कथा सुनाई गई है, आज वो मैं कथा सुना रहा हूँ। कथा उस समय की है कि गंगा जी के तट पर शौनकादिक ऋषिगण विराजमान थे और मुनिगण विराजमान थे। ऋषि और मुनि अलग अलग होते हैं। जैसा कि ऋषि का अर्थ होता है ऋषया मंत्र दष्टारा, जो अपने तपोबल के प्रभाव से मंत्रों का साक्षात्कार कर लेते हैं, उन्हें कहते हैं ऋषि। मंत्र उनके सामने प्रत्यक्ष हो जाते हैं, वो ऋषि हैं। और मुनि कहते हैं मंतारा मुनया, वेद शास्त्रार्थ तत्वावगंतारा मुनया, जो वेद शास्त्र के अर्थ के तत्व को जान लेते हैं। तत्व को जानना बड़ा कठिन होता है। अगर तत्व कोई जान जाए तो आजकल जो ग्रंथों की निंदा हो रही है, मनुस्मृति की निंदा हो रही है और ग्रंथों की निंदा हो रही है, तो निंदा बंद हो जाए। उनको तत्वबोध तो है नहीं। तो इसलिए तत्व मुनि लोग ही तत्वबोध उनको होता है। जो साधना करते, उपासना करते, उन्हीं को तत्वबोध होता है। तो ऋषियों और मुनियों ने जो है भगवान सीतानाथ जी का बार बार स्मरण करके और सूत जी से पूछा, क्योंकि सूत इनका नाम इसलिए पड़ा, कहते हैं कि यज्ञ में जहाँ पर सोमलता का रस निकाला जाता है उसे सूत कहते हैं। सूत्याम सूत समुत्पन्ना यज्ञ प्रथमे हनि, यज्ञ के प्रथम दिन ही वहाँ से सूत जी उत्पन्न हुए। तो सूत जी को कहते अयोनिज, योनिज नहीं उत्पन्न हुए, दिव्य ज्ञान से संपन्न थे। इन्हों पुराण का वक्ता कहा गया है। कोई चीज़ पूछना पूछ सकते बीच में किसी। और महाभागवत कहा गया है, माने भगवान के जो भक्त हैं, भक्तों में सबसे उत्तम भक्त, महान भक्त माना गया सूत जी को। इसलिए सब जो है ऋषियों मुनियों ने सूत जी से हाथ जोड़ करके प्रश्न किया और कहा कि आपने बहुत सारी कथाएं सुनाई हैं, अब कोई हम अलग कोई दिव्य कथा में सबसे भिन्न जो कथा, वो कथा हमको सुनाइए, जिसका एक विशेष महत्व हो, जो रहस्यमयी कथा वो कथा सुनाइए। तो रहस्यमयी कथा का जब प्रश्न किया तो सूत जी ने उन्हें सुनाया। कहा देखो, जो कथा रहस्यमयी कथा हम सुनाने जा रहे हैं वो जो है कथा कैसी है कि गुई से गुई है और मंगला नाम च मंगलम, मंगलों का भी मंगल करने वाली वो कथा है। पावन है, उत्तम है, आयु देने वाली, आरोग्य, आयुरारोग्य फलदम पुत्र पौत्र फलप्रदम। इस कथा को श्रवण करने से आयु वृद्धि होती है, आरोग्य नैरुज्य होता है और पुत्र पौत्र आदि सबकी वृद्धि होती है। इस कथा का महत्व है। और संपत्ति देने वाली, विद्या देने वाली, ऐसी ये कथा है। इस कथा को आरंभ करते हैं सूत जी कि जब महाराज युधिष्ठिर जी द्वैत वन में निवास कर रहे थे और उनका 12वां वर्ष चल रहा था, जो वनवास में थे। उस समय व्यास जी अपने शिष्यों के साथ वहाँ पहुँचे महाराज युधिष्ठिर जी से मिलने के लिए। और क्योंकि जो सदाचारी होते हैं, धर्मनिष्ठ होते हैं, उनके पास ऋषियों मुनियों का आगमन होता रहता है।
ऋषि मुनि कृपा करने के लिए उनके पास आते रहते हैं। वहाँ पहुँचे, जो वन बड़ा सुंदर था बताया गया, जहाँ अनेक प्रकार के जो शत्रुता भाव रहने वाले पशु और पक्षी वहाँ निवास करते थे। बड़े पुण्य वृक्ष वहाँ पर थे, जैसे है बिल्व का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, बरगद है, पाकर है, ऐसे जो भी हैं, देवदार हैं, शमी है, खैर है, ऐसे जो भी जितने दिव्य वृक्ष होते हैं, चंदन इत्यादि के बड़े सुंदर दिव्य वृक्ष वहाँ पर थे। वहाँ दिव्य पक्षी थे जो सुंदर बढ़िया अपना अपना स्वर, मयूर आदि अपना अपना, कोयल है अपना अपना स्वर निकाल रहे थे। बहुत ही दिव्य था। ऋषि मुनि, क्योंकि ऋषि लोग गृहस्थ होते थे, अपने पुत्र पौत्रों के साथ और जो है व्याख्यान कर रहे हैं, लोग श्रवण कर रहे हैं। वेद शास्त्रों का व्याख्यान लिखा है, शास्त्रा व्याख्यान चतुरैर वेद घोषोपशोभितम। जो जहाँ व्याख्यान, चारों वेदों का व्याख्यान अलग अलग हो रहा था, और इस प्रकार से भगवान की कोई लीला कथा चल रही थी, जहाँ नित्यानंद निलयम, आनंद का निलय था, वही तो आनंद है। इस प्रकार से वहाँ पर जो है जब व्यास जी पहुँचे, कृष्णद्वैपायन व्यास जी का भी नाम है कृष्ण है, और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का नाम भी कृष्ण है, द्रौपदी का नाम भी कृष्ण है, कई लोगों का नाम कृष्ण है। कृष्ण जो नाम रखा गया, इसका वास्तविक अभिप्राय है कृष्ण वर्णत्वात् कृष्ण, इसलिए जो कृष्ण वर्ण के हैं इसलिए कृष्ण। तो व्यास जी भी, द्रौपदी को भी कृष्णा कहा गया। उनकी आभा स्वर्णमयी थी, एक आभा होती, लेकिन वर्ण जो है कृष्ण था। श्री कृष्ण का भी कृष्ण वर्ण था, कृष्णद्वैपायन व्यास का भी कृष्ण वर्ण था, और द्रौपदी का भी, ऐसे कई लोग कृष्ण कहा। तो इसलिए कृष्णद्वैपायन व्यास जी वहाँ जब सुना तो तुरंत जो है अपने भाइयों के साथ पहुँचे, और जाकर के उनका सत्कार करते हुए अपने अनुजों के साथ मिलाए, ला करके एकांत में उनको दिव्य आसन दे करके पर्य पूजयत, व्यास जी का परितः विधिवत पूजन किया। इस प्रकार से द्रौपदी के द्वारा दी गई पूजा स्वीकार किया व्यास जी ने, और सादरम कुशलम धर्मम प्रपच्छेन्द्रम यथा गुरुहु, जैसे बृहस्पति जी इंद्र भगवान से कुशल समाचार पूछते हैं, उसी प्रकार से व्यास जी ने पांडवों से कुशल समाचार पूछा कि सब कुशल है, और आपके भाई वृकोदर ये कुशल से हैं, धनंजय माने अर्जुन, और दोनों जो माद्री के पुत्र हैं नकुल सहदेव, सब कुशल से हैं। क्या अर्जुन को जो किरीटी हैं, क्या उन्हें पाशुपत दिव्यास की प्राप्ति हो गई है? ऐसा सब प्रश्न किया, और उसके बाद कहा देखिए, हम इसलिए हमारा आगमन हुआ है आपको कुछ देने के लिए, क्योंकि आप लोग इसमें संपत्ति से रहित हैं, और संपत्ति देने वाला मैं उपाय बताने आया हूँ। व्यास जी ने कहा संपदालयम, वो व्रतराज है, व्रतों का राजा है, वो मैं बताने आया हूँ कि इसको करने से शीघ्रम भवत कृते चास्मिन व्रते शीघ्रम भवत राज्यागमो भवेत, शीघ्र ही राज्यागम, राज की प्राप्ति आपको हो जाएगी, इसलिए मैं आया हूँ। इस प्रकार से ऋषि जी ने पूछा इसकी क्या महिमा है और कैसे, तो व्यास जी ने बताया, कहा देखो, उन्होंने हनुमान जी का बार बार चिंतन किया, स्मरण किया व्यास जी ने, और फिर कहा राजेंद्र सुनिए, ये बहुत ही गोपनीय व्रत है, इस व्रत के द्वारा निश्चय ही कार्य सिद्धि होती है, दुष्ट ग्रहों का उच्चाटन हो जाता है, समा दूर हो जाते हैं, महाज्वर का निवारण होता है, और ज़्यादा हम कहाँ तक कहें, ये समझ लीजिए, अलम्भी बहुभिर्वाक्यई रभीष्टद मिति स्मृतम, ये समझ लीजिए कि अभीष्टदम, जो भी अभीष्ट कामना होती उसकी वो ये प्रदान कर देता है। ऐसा ये हनुमान जी का व्रत है। इस व्रत को सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने कृष्णा को दिया था, कृष्ण ने कृष्णा को दिया था, मैंने द्रौपदी को उपदेश किया था, और तो उसमें उन्होंने दिया, और उसमें जो ये
13 गांठ वाला जो ये डोरा होता है, डोरा का पूजन होता है, इसमें पूजन हुआ है। तो क्योंकि हनुमान जी का जो मंत्र है उसमें 13 अक्षर हैं, उन 13 अक्षर को लेकर के ही 13 गांठ का ये किया गया है। तो इस प्रकार से तो उसको जब एक बार द्रौपदी ने उसको धारण किया था, कृष्ण के कहने से उन्होंने व्रत किया था, डोरा धारण किया था, और इनको ये सब चक्रवर्ती सम्राट हो ही गए थे युधिष्ठिर जी। तो उसे समय धनंजय अर्जुन ने देखा कि द्रौपदी के गले में जो है वो डोरा बंधा हुआ है। देख करके कहा, ये क्या है, ये तुमने क्या धारण किया है? तो द्रौपदी ने सुमधुर वाणी में कहा कि भाई ये जो है ये डोरा हनुमान जी का डोरा है, हमने इसको व्रत किया, इसको धारण किया है। जब ऐसा कहा तो अर्जुन को क्रोध आ गया, क्योंकि उस समय संपत्ति से युक्त थे। उन्होंने कहा, उस हनुमान, उस बंदर के जो है तुम उसके नाम का डोरा पहने हो? अरे वो जो है एक बानर है जो बटुर बन्यासनो मृगा, जो बन्यासन है, बन के फूल फल खाने वाला, और उसको तुम डोरा पहने बैठी हो, उसको इष्ट देवता मान रही हो। वो तिर्यक जन्म उसका है। तो इस प्रकार से ठीक नहीं तुमने किया है, इसका त्याग कर दो। तो द्रौपदी जी ने कहा, देखो ये जो है भगवान श्री कृष्ण ने हमको उपदेश किया है, उनके उपदेश करने के द्वारा ही हमने इस कार्य किया है। तो अर्जुन जी उन पर भी बिगड़ गए, श्री कृष्ण के ऊपर भी। अरे कहा, दुशीले छद्मना तुभ्यम तेन हास्यात् समीरितम। अरे दुशीले, दुष्ट स्वभाव वाली, क्योंकि उसे कहा, द्रौपदी से कहा, छद्मना तुभ्यम, वो जो है इसे हंसी मजाक में ही हास्यात्, तुमको जो है उन्होंने कह दिया होगा कि ये पूजन कर लो, डोरा धारण कर लो। तो इस प्रकार से ऐसा है, और वो भी जो है हमारे अधीन है तो हैं। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण भी तो हमारे अधीन है, दास की तरह हैं। अरे भाई, हमारा रथ तैयार करेंगे, सारा अस्त्र हमारा रखेंगे, जब सारी तैयारी हो जाती है तब जाकर रथ पर हम बैठते हैं। हम ऊपर बैठते हैं, वो नीचे हाँकते हैं। जब घोड़ा थक गए तो घोड़ों को भी नहलाएंगे, करेंगे, सारी व्यवस्था करेंगे। तो वो तो दासक समान हमारे हैं, उनकी बात पर तुमको इतना बड़ा उनका भी अपमान कर दिया। और कहा कि लगता है तू पतिव्रता नारी नहीं हो, इसलिए पतिव्रता नचा तुम वही पतिवाक्य परायणा, तुम पतिव्रता नहीं, इसलिए हमारे वाक्य की अवहेलना कर रही हो। इसलिए जो है द्रौपदी अब करती किया, उन्होंने डोरा निकाल करके और वहीं उद्यान में उन्होंने उसको गाड़ दिया, ज़मीन में डोरे को निकाल दिया। इस प्रकार से तो व्यास जी कहते हैं युधिष्ठिर जी से, सारे पांडव उपस्थित हैं, उन्होंने कहा, ततः सकल संपत्तिर यथागत मगात तदा। जैसे सारी संपत्ति आई थी वैसे सारी संपत्ति तुम्हारी चली गई और जंगल में भटक गए हैं। ये स्थिति आ गई, हनुमान जी का अपमान करने का परिणाम है। और साथ में श्री कृष्ण का भी अपमान किया, दोनों का अपमान हो गया। इसलिए जो है तुमको ये वनवास मिला है। तो और 13 ग्रंथि का अपमान किया, 13 साल का वनवास मिला है तुमको। 13 ग्रंथ युक्तम दोरश्चोल्लंघनेन वही, इसलिए तुमको भोक्तव्यम तत्फलम सौख्यम वस्त्रैश्चा 13 ही। इसलिए उन्होंने कहा ये महान संकट प्राप्त हुआ है। तो उस समय द्रौपदी को स्मरण हो गया। द्रौपदी ने कहा, हाँ ये सत्य घटना है। अर्जुन को भी स्मरण हो गया कि हाँ हमने ऐसा किया था। उसके बाद व्यास जी ने कहा, अब जो है यही करना है, इनका पूजन करो, उसके द्वारा तुम्हारा एक कल्याण होगा। और ये कथा यहाँ पर बताई गई। उसके बाद दूसरी बात बता रहे हैं व्यास जी, कहते हैं ये पुराना इतिहास है कि जब भगवान श्री राम की धर्मपत्नी सीता जी का रावण के द्वारा हरण हो गया था, तो श्री राम और लक्ष्मण जी अपनी धर्मपत्नी का अन्वेषण करते हुए जब ऋषिमुख पर्वत के पास पहुँचे
हनुमान जी से मिले। हनुमान जी उनको लेकर के आए और सुग्रीव की मैत्री कराए। उसके बाद जो है हनुमान जी ने राम जी से स्वतः कहा कि इस समय तो मैं आपका सेवक हूँ, भक्त हूँ, लेकिन पुरानी बात ये है कि जब इंद्र ने हमारे ऊपर वज्र का प्रहार किया था, हनुमान जी भगवान सूर्य को एक फल समझ करके और छलांग लगा दी थी। तो जब आगे पहुँचे तो भगवान सूर्य जो है अपना तेज लिखा है मैं कम कर दिए थे। तो वहाँ उसी दिन सूर्य ग्रहण था, तो राहु वहाँ पहुँचे थे सूर्य ग्रहण के लिए। हनुमान जी वहाँ नज़दीक पहुँचे, सोचा है राहु क्योंकि सिरे सिर होता है, समझा यही फल है, तो राहु की ओर झपट लिए। तो राहु वहाँ से डर गया और भगा वहाँ से इंद्र के पास पहुँचा, कहा बचाओ बचाओ रक्षा करो। इंद्र ने पूछा भाई क्या हुआ? कहन हुआ क्या, आपने दूसरा राहु बना दिया, हमको बताया भी नहीं। बिना ग्रहण लग गया दूसरा ग्रहण। तो कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन हुआ ऐसा। चलिए इंद्र भगवान अपने ऐरावत हाथी पर बैठे, लेकर वज्र चल पड़े। राहु से कहा चलो दिखाओ। राहु ले गया, दिखाया। तो हनुमान जी ने जब देखा ऐरावत हाथी का सिर चमक रहा था, सोचा यही फल है। तो ऐरावत हाथी को हनुमान जी झपटे। इंद्र ने सोचा अभी ऐरावत हाथी भी जाएगा, हम भी चले जाएंगे। इंद्र घबराहट में आकर के उस वज्र का प्रहार कर दिया जो दधीची की अस्थियों का बना हुआ था। ऐसा जब वज्र का प्रहार किया, हनुमान जी की ढोड़ी में लगा वो वज्र, इसलिए हनुमान जी का नाम हुआ हनुमान कि महद हनु अस्य इति हनुमान। इसकी हनु बड़ी चौड़ी हो गई, वज्र पड़ा तो चौड़ी हो गई, तो हनुमान नाम पड़ा। और वो आकर के पर्वत पर गिरे, मूर्छित हो गए। हनुमान जी ने सुना है। उसके बाद वायु देवता कुपित हो गए कि हमारे पुत्र के ऊपर और ये महास्त्र एक बालक के ऊपर इतने बड़े अस्त्र का प्रहार कर दिया गया, ये गलत है भाई। कोई वज्र कोई महान अस्त्र था और एक बालक पर प्रयोग कर दिया गया, ये गलत किया गया। कुपित हो गए। तब सब देवता वहाँ पर आए, सब लोगों ने हनुमान जी को वरदान दिया। वरदान देने के बाद हनुमान जी से भी कहा, हनुमान जी कह रहे हैं, हनुमान जी से कहा कि देखो ये जो है तुम्हें जाकर के कार्य करना है, राम जी का सहयोग करना है, और वहाँ पर समय आएगा तो अगर राम जी तुम्हारा पूजन करेंगे तो राम जी के जो भी तुम्हारा पूजन करेगा उसको राज्य की प्राप्ति होगी, कल्याण होगा। इस प्रकार से कि ब्रह्मा आदि देवताओं ने हनुमान जी से कहा है, आंजनेय चिरंजीव तुम्हें पराक्रमः अशेष राम कार्याणि साधे तुम कपीश्वर। ये आगे बता दिया था पहले ही। तो इस प्रकार से हनुमान जी ने कहा। तो और उसके बाद कि कार्यार्थिना राघवेण कृतमित्य ब्रवीच माम इविस्तम तद वै राम वाक्यम कुरु स्वामिन मयेरितम। हनुमान जी ने कहा कि ऐसा देवताओं ने कहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये हनुमान जी का पूजन करें, इससे आपको सब कुछ पत्नी की प्राप्ति होगी, पुनः राज की प्राप्ति हो जाएगी। ना मंतव्यम वृथा नाथ सत्यम मंतव्यमीश्वरम। इसको वृथा मत मानिए, क्योंकि अगर आपकी इच्छा हो तो अवश्य देवताओं का कथन है आप हनुमान जी की पूजा करें। इसका मतलब ये भी एक अभिप्राय है कि एक देवता नित्य होते हैं, जैसे हनुमान जी नित्य हैं। एक हनुमान जी इस रूप में है उत्पन्न होकर के जो है राम जी की सेवा कर रहे हैं। ऐसे ऐसे देवता, इंद्र आदि देवता एक नित्य देवता हैं, एक उत्पन्न होते हैं। ऐसे सभी देवताओं को जो उत्पन्न नहीं होते, नित्य देवता एक जो है उत्पन्न आदि होते हैं, तो नित्य देवता का अंश उसमें आ जाता है। जो जिस पद पर बनाए जाते हैं, जो गणेश जी पैदा हुए, एक गणेश जी नित्य हैं, उन गणेश का उसमें प्रभाव हो जाता है, जो गणेश को पद मिलता है। किसने कहा राम जी से? नहीं, ये बताया गया शास्त्रों हमारे, पूजा करें, ये हनुमान जी ने ही कहा कि देवताओं ने ऐसा कहा है। जब ऐसा करेंगे तो आपका कार्य सिद्ध होगा, जो कामनाएं आपकी पूरी हो जाएंगी। अब आपकी इच्छा हो तो करें, ऐसा देवताओं ने हमसे कहा था, वो बात हमने राम जी से कहा, आपसे हमने कह दिया। अब आपकी जैसी इच्छा हो, आपकी जैसी इच्छा। जैसा देवताओं ने कहा था वैसे हमने कह दिया, और ब्रह्मादिक देवताओं ने कहा था ऐसा कहा। इस प्रकार से तब तक आकाशवाणी हो गई।
आकाशवाणी तत्रोच्चैर यदुक्तम सत्यमेव तत्। कहा आकाशवाणी हुई कि हनुमान जी जो कह रहे हैं वो सत्य है। राम जी से कहा आपको वही करना चाहिए, इनका कथन सत्य है। तो राम जी जब आकाशवाणी को सुना, राम जी प्रसन्न हो गए। इति रामा प्रसन्नश्चा श्रुत्वा गगन भाषितम। आकाशवाणी को सुनकर राम जी प्रसन्न हो गए और उन्हें इच्छा किया। इस प्रकार से हनुमान जी से विधि पूछा। हनुमान जी ने विधि बता दिया कि मार्गशीर्षे सिते पक्षे त्रयोदश्याम जयप्रदे। मार्गशीर्ष महीना हो, शुक्ल पक्ष हो, त्रयोदशी तिथि हो, ये जयप्रद तिथि मानी जाती है। त्रयोदशी माने जया तिथि, इसका नाम है जया। तीनों जया में सबसे बड़ी जया यही मानी जाती है त्रयोदशी। इसमें ज़्यादा पावर होता है, ये पूर्णिमा के पास होती है। तिथि तो जया 3 होती है, तृतीया नहीं, तृतीया हाँ अष्टमी और त्रयोदशी, लेकिन ज़्यादा पावर होता है त्रयोदशी में। इसलिए इसमें करना चाहिए। इसमें 2 चाह अभिजित के मध्याह्न में करे अथवा प्रदोष बेला में, 2 बेला इसके लिए मानी जाती हैं। और 13 घट रखे, कलश रखे। त्रयोदशी ग्रंथ युक्त जो है डोरा उसमें रखे, कलश पर स्थित करे। इस प्रकार से हमारा आह्वान करके पूजन करें। जो अभी सारा पूजन कार्यक्रम हो चुका है, इस प्रकार से बताया गया है। और ये हनुमान जी ने कहा ये मंत्र हमारा है, ओम नमो भगवते वायुनंदनाय। ओंकारेण मतलब ओंकार सहित ये मतलब ये जो है, क्योंकि ओंकार के सहित मंत्र जो है इसके 13 अक्षर पूरा होते हैं। अगर ओंकार हट तो 12 अक्षर होंगे। इस पर भी बहुत सारे विचार हैं, अलग अलग लोगों के विचार हैं। और कुछ गुरुजनों का ऐसा विचार है कि जहाँ पर ओंकार जोड़ दिया गया है वहाँ पर तो सबको ओम सहित जप करना चाहिए, लेकिन जहाँ ओंकार नहीं जुड़ा है, अलग से जोड़ना है, तो स्त्रियों को जिनका उपनयन नहीं हुआ है, जिनका भी कोई चाहे ब्राह्मण हो, जिनका उपनयन नहीं हुआ है, उन लोगों को ओंकार जो है मंत्र में नहीं लगाना चाहिए। जैसे नवाण मंत्र है, उनमें 9 अक्षर हैं, उनमें ओंकार की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, तो वहाँ ओम नहीं लगाना चाहिए। जिनका उपनयन संस्कार हुआ है वही ओम लगावें। लेकिन जिन मंत्रों में ओम पहले से लगा हुआ, जुड़ा हुआ, उसमें पहले से जुड़ा हुआ, तो उसमें कोई दोष नहीं है। ऐसी मान्यता है, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन अलग से अगर ओम लगाएंगे किसी मंत्र में, तो उसमें स्त्रियों के लिए, जिनका जनेऊ ना हुआ हो, शूद्रों के लिए, सबके लिए निषेध बताया। केवल जो इनका उपनयन संस्कार हुआ है वही ओंकार करके मंत्र जप कर सकते हैं। इस प्रकार से बताया गया है। अब उसमें और भी लोगों के विचार है, लेकिन ये विचार जो है और है ऐसा विचार। और उसके बाद जो है उन्हें बताया है कि आपूप, वही मालपुआ, विशेष जो है भोग लगता है मालपुआ का, हनुमान लगना चाहिए। और आगे सब दक्षिणा, तांबूल इत्यादि सब हनुमान जी को प्रदान करें। इस प्रकार से बताया गया। 13 वर्ष तक ये पूजन करें, उसके बाद फिर इनका उद्यापन करें। अगली बार जब आवे तो उद्यापन करें। उसमें भी जो 13 कलश जो होते हैं उनको दान करें, 13 ब्राह्मणों को, उनको भोजन करावे। इस प्रकार करने से ये 13 साल करने पर तो फिर कोई भी कितना भी कार्य हो सिद्ध हो जाएगा। उद्यापन 13 वर्ष करना चाहिए, ऐसा बताया गया है। उसमें फिर भोज भंडारा इत्यादि, हवन, भोज भंडारा, कलशों का दान इत्यादि सारा कार्य उसमें होता है। ये सब बताया गया। उसके बाद लिखा है कि रामोऽपि सा सुग्रीवा सानुदश्चकारहा। तो राम जी ने जो है सानुजा अपने अनुज के सहित, सुग्रीव सहित उन्होंने पूजन किया, हनुमान जी का पूजन किया। और लिखा विभीषण ने भी, आगे चल के विभीषण ने भी पूजन किया। राम जी ने किया, सुग्रीव ने किया, विभीषण ने किया। कार्य सिद्धि रभूत, से तीनों की कार्य सिद्धि हुई। राम लक्ष्मण, हाँ, पहले तो एक ही बार पूजन करने से कर किए होंगे, लेकिन सिद्धि पहले हो गई भाई। पहले सबसे पहले सुग्रीवक सिद्धि हो गई, उनको राज मिला। उसके बाद विभीषण को राज मिल गया। तब बाद में राम जी का तो कार्य भाई पत्नी की प्राप्ति थी, दूसरा राज भी मिल गया, सब कुछ मिला। तो इस प्रकार से इनका सबका कार्य पूरा हुआ। ऐसा व्यास जी ने
ये सूत जी ऋषियों मुनियों को सुना रहे हैं और व्यास जी ये पांडवों को सुना रहे हैं इस कथा को। इस प्रकार से कहा गया है, तदा प्रभृति लोकेस्मिन् विश्रुतम हनुमत व्रतम, तभी से ये हनुमान जी का व्रत लोक में विख्यात हुआ। भवे सहायो हनुमान कृते तस्य व्रते शुभे, तो हनुमान जी सहाय हो जाते हैं जो हनुमान जी का व्रत करता है, इसलिए तुम लोग इस व्रत को करो। और ये मार्गशीर्ष महीना बहुत उत्तम माना गया। भगवान ने भी कहा है मासानाम मार्गशीर्षो हम, ऐसा भगवान ने स्वतः कहा है। इसलिए आप लोगों को राज्य की प्राप्ति हो जाएगी, व्रत करो। सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। उधर जो है सूर्यास्त का समय आ गया और सब लोगों ने जा कर के अपना संध्योपासन किया। व्यास जी अपना, पांडव लोग सब संध्योपासन करते हैं। आजकल नहीं, आजकल तो जितने कथावाचक हैं बड़े बड़े धर्मगुरु, नाम जप नाम जप नाम जप संध्या से ज़्यादा प्रभावशाली, गायत्री में से ज़्यादा प्रभावशाली। हाँ लिखा है तो बहुत लोग बड़े संकोच में डरते डरते, अच्छा लिखा है तो संध्या भी कर लेना चाहिए, लिखा संध्या भी कर लेना चाहिए। लिखा है तो संध्या भी ऐसे गंवार है, ऐसा ही वेद शास्त्रों को नष्ट कर रहे हैं, प्रधानता नहीं रखते, प्रधानता नहीं देते। कि राम जी करते हैं कि किस तरह से विश्वामित्र कहते हैं प्रातः, मतलब कि संध्या की भगवान श्री राम थक गए थे, सो गए थे, जगाया। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैहुमानिकम, जल्दी उठो और संध्योपासन करो, समय बीत रहा संध्योपासन का। कई जगह और जेपतु परमम जपम, परम जप माने ब्रह्म गायत्री जप। ये गायत्री वेदों का सार है। ये गायत्री मतलब जो है वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं, इनमें 24 अक्षर हैं। भागवत को भी कहा गया तन्मयत्वात् पुराणस्य। आज शंकराचार्य जी कहते हैं गायत्री सारत्वाच्च ब्राह्मणस्य, गायत्री सर्वस्व है। ऐसी गायत्री मंत्र की ऐसा उपेक्षा लोग करते हैं। और व्याख्या करना, व्याख्या तो कर देंगे, लेकिन बस नाम जपना। अरे नाम, गायत्री मंत्र में सब नाम है, नाम तो है लेकिन उसका नहीं। तो इस तरह से तो समय से संध्योपासन करने से ही आपका नाम जब सफल होगा, नहीं सारा नाम जब व्यर्थ चला जाए, ऐसा समझना चाहिए। हम लोग तो ऐसी व्याख्या करते हैं कि भाई जो अगर दुजाति है वो सोची विप्र जो वेद विहीना, अगर वो संध्योपासन नहीं करता है नाम जब उसका व्यर्थ है, हम तो ऐसा कहते हैं। हमारे गुरुजनों ने ऐसा ही बताया। आधार के बगैर आधार होना चाहिए उसका। इस प्रकार सब लोगों ने संध्योपासन किया। उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने विधिवत व्यास जी के द्वारा उपस्थिति में पांडवों ने और द्रौपदी सहित विधिवत जो है हनुमान जी का पूजन किया। और इस प्रकार से कहते हैं बस एक वर्ष भी अज्ञात वर्ष आने वाला था। अध संवत्सरे तीते पांडवों जय राज्यमायौ, बस एक वर्ष में ही छिप गए। एक वर्ष के बाद उनको पुनः राज्य की प्राप्ति हो गई। 12वां वर्ष चल रहा था, समाप्त होने वाला था, पूजन हुआ। 13वें वर्ष उन्होंने छिप करके और फिर युद्ध करके और राज्य को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से कितने बड़े बड़े वीर कौरव सेना में थे, लेकिन सब पराजित हुए। और पांडवों हनुमान जी उनके रथ पर बैठे रहते थे, अर्जुन के रथ पर, तब जाकर के विजय मिली, ऐसे नहीं मिली। कौरवों के वीरों का बल हनन कर लिए। बिल्कुल, हनुमान जी जहाँ बैठ जाए वहाँ हनुमान जी युद्ध नहीं किए। जबकि भीमसेन ने कहा था, क्योंकि एक बार की कथा है कि एक बार बहुत बड़ा तूफान आया, 1000 दल वाला कमल पुष्प द्रौपदी के हाथ में आगे मिल गया। द्रौपदी ने कहा कि अगर एक पुष्प और मिल जाता, जब कभी समय आएगा तो अपने बालों में 2 के ये पुष्प हम लगाती, जब समय आएगा हमारा तो अब कोई करता। तो भीम से कहा कि आप ही ऐसा कार्य कर सकते हैं। तो जिधर से तूफान आया था भीम उधर दौड़ते गए और पहुंच गए। तो वहाँ पहुँचे जहाँ एक बहुत बड़ा बानर लेटा हुआ था, बड़ी ऊंची पूंछ उसकी थी। हनुमान जी ने बानर से कहा, बानर अपनी पूंछ हटा ले, मुझे जाना है। तो भीम ने कहा बानर से, तो बानर ने कहा देखो मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, हमको उठाने में बड़ा समय लग जाएगा और तुमको जल्दी है, हमारी पूंछ हटा दो, चले जाओ तुम। तो पहले बायां हाथ भीमसेन ने लगाया, फिर दाहिना लगाया, फिर दोनों लगा दिया, लेकिन पूंछ हिली नहीं। तब सोचे कौन है, तब हाथ जोड़े गए, महाराज आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। तो कहा कि मैं हनुमान हूँ।
कहीं जो लंका को जलाए थे, कहा वही है। तो कहा कि हमारा मार्ग क्यों रोके, कहीं आगे मनुष्य नहीं जा सकता है, आगे देवता ही प्रवेश कर से, देवताओं का स्थान है, आपके लिए अनिष्ट हो जाए, इसलिए हमने रोक दिया है। तब कहा कि भाई अपने स्वरूप का दर्शन कराइए हमको। तो हनुमान जी ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया। भीम डर गए, भयभीत तो कहा महाराज अब उपसंहार कीजिए स्वरूप का। सबके हनुमान जी आए, सबके हनुमान जी आते। भीम डर गए देख करके, वहाँ सबको हनुमान जी आ रहे हैं। तो हनुमान जी के नाम पर भूत प्रेत पिशाच ब्रह्मचार्य जौन हो, हनुमान जी का नाम ले लेंगे कि हनुमान जी हमको आ रहे हैं, ताकि समाज में प्रतिष्ठा मिले, इसलिए ऐसा लोग करते हैं। सब देवी दुर्गा जी आ जाती है। अरे उनका इतना तेज जहाँ आ जाए तो जल के सब, उनको कोई संभाल पाएगा? छोटी मोटी जो इधर वाली शक्ति होती वही सब अपना पूजा कर लेते हैं और नाम दे देंगे, बड़ा का नाम दे देंगे, वैसे होता है सब। तो इस प्रकार से जो है, तो उसके बाद हनुमान जी से कहा कि भाई तो हमारे, हनुमान जी ने कहा तुम छोटे भाई हमारे हो, अब जो हमसे मांगना हो मांग लो। तो कहा हम ये भयंकर आगे युद्ध होने वाला है, तो आप हमारी तरफ से सहायता करें। तो हनुमान जी ने कहा हम सहायता क्या करेंगे, हमारे सामने सब भुनगा है, हम क्या युद्ध करेंगे वहाँ, हमारे बराबर कोई लड़ने वाला, केवल सन्निधि हमारी रहेगी, बस इतने समझ लीजिए। हम वहाँ उपस्थित रहेंगे आपकी सेना में, अर्जुन के ध्वज पर बैठे रहेंगे, इतना हमारा काम है, अहंकार से बल का हनन बस उसी से हो जाएगा, लेकिन हम युद्ध वहाँ क्या करेंगे। इस प्रकार से हनुमान जी ने सहायता किया था, इनको विजय प्राप्त हुई। इस प्रकार से बताया गया है कि ये व्रत जो है हर प्रकार के मंगल को देने वाला है, और इससे संपूर्ण मनोरथ है, व्यक्ति संपूर्ण मनोरथ, उसके मनोरथ सारे संपूर्ण हो जाते हैं। ब्राह्मण है तो अपना वेद का ज्ञाता हो जाता है, क्षत्रिय अमित पराक्रमी होता है, वैश्य धनाध्यक्ष हो जाता है, शूद्र जो है खेती किसानी उसकी खूब बढ़िया हो जाती है, खेती किसानी करता है। चारों वर्णों का अधिकार, चारों वर्णों का अधिकार इसमें है। जो केवल जो अंत्यज होते हैं उनको किसी से कराना पड़ता है, वो भी अरे सुन सकते हैं, कथा सुने, सबको अधिकार पूजा तो लेकिन जो एक अंत्यज भी उसी शूद्र में होते हैं उन्हीं को निषेध किया जाता है। तो जिसकी जो कामनाएं होती हैं वो कामना पूर्ण होती हैं। ओम नमो भगवते वायु नंदनायेति मंत्र से जो है इसके कोई भी कार्य करे, इसमें सब लिखा गया। गंध को अगर इस मंत्र से करके 3 बार मंत्र को पढ़ करके और गंध को लगा ले, अगर राजा आदि से मिलना हो तो राजा बस में हो जाता है। इस प्रकार से कहीं भी विशेष कार्य के लिए जाना हो तो इस मंत्र से अभिमंत्रित करके चंदन को लगा करके जाना चाहिए। तो इस प्रकार से विजयी होता है, उसके कार्य सिद्ध होते हैं, और ये सब बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो त्रयोदश में 13 ग्रंथ वाला डोरा जो है, डोरा को कहते दोरकम, धारण करना चाहिए। कहाँ धारण करना चाहिए? कंठ मूले दक्षिणे पथवा करे, चाहे कंठ में पहने अथवा दक्षिण कर में पहने, ऐसा इसका विधान होकर बताया गया है। इससे अभीष्ट की सिद्धि होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और स्त्रियों के लिए विशेष बताया, ये व्रत जो है व्रतम संपत करम शीघ्रम स्त्रीणाम च विशेषता, क्योंकि द्रौपदी ने भगवान द्रौपदी को उपदेश किए थे, इसलिए स्त्रियों का अधिकार है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम व्रत में तद विधान था, ये सत्य है 3 बार कहा है। आगे हनुमान जी की वंदना है। नमस्ते नमस्ते महावायुसूनो, नमस्ते नमस्ते भविष्यद विधाता, नमस्ते नमस्ते सदाभीष्टदातर, नमस्ते नमस्ते निशम राम भक्त। कहा गया हे राम भक्त आपको नमस्कार है, नमस्कार है। हे महावायु सूनो, महावायु के पुत्र आपको नमस्कार है। महावायु कहा गया, वायु बहुत सबसे बलवान माने जाते हैं। सतत ब्राह्मण में कथा आई कि एक बार कोई दैत्यों से युद्ध हो रहा था, दैत्य प्रबल हो गए, सारे देवता भाग खड़े हुए, इंद्र के साथ कोई बचा तो केवल वायु देवता बचे और कोई नहीं बचा। तो ये वायु देवता, ये महावायु सुनो उनके पुत्र हैं। हनुमान जी के पास वहीं से बल पराक्रम आया और ज्ञान शंकर जी का आ गया, क्योंकि हम एक वीडियो डाले हैं प्रमाण दे करके कि रुद्र, ये जो ऋग्वेद में सूक्त है उसमें आया है कि रुद्रस्य वै सूनवा, ये शंकर जी के पुत्र जो हैं ये हैं रुद्र।
और रुद्र के पुत्र जो हुए हनुमान जी, वो वायु के पुत्र, रुद्र के पुत्र वायु, वायु के पुत्र हनुमान जी। रुद्र के पुत्र वायु। हाँ वायु, और वायु के पुत्र हुए हनुमान जी। हनुमान जी। क्योंकि उसमें ये बताया गया है किसी में इंद्री गौड़ रहती है और किसी और देवता प्रधान रहते हैं, और किसी की उत्पत्ति में देवता गौड़ रहते हैं, इंद्री प्रधान होती है। तो केसरी और अंजना का संबंध हुआ, लेकिन उसमें इंद्री गौड़ थी, देवता प्रधान हो गए। वायु देवता सबके शरीर में रहते हैं, वो प्रधान हो गए। तो वायु के पुत्र ये हनुमान जी हुए। तो एक तरफ देखा जाए तो हनुमान जी शंकर जी के पौत्र हो गए, लेकिन जो गोस्वामी तुलसीदास ने पुत्र कहा, इसलिए कहा कि आत्मा वही जाते पुत्रा, शंकर जी की आत्मा वायु में आ गए, इसलिए वायु पुत्र हो गए, शंकर पुत्र भी हो गए। और इस प्रकार से तो ये बातें बताई गई हैं। तो क्योंकि शंकर जी का तेज वायु में आया, वायु का तेज हनुमान जी में आया। तो इस प्रकार से बातें इसलिए कहा गया है। और नमस्ते नमस्ते भविष्य विधाता, ये जो भविष्य विधाता माने होने वाले विधाता हनुमान जी को, हे हनुमान जी जो भविष्य विधाता, आपको नमस्कार है। क्या आगामी समय में ब्रह्मा जी बनेंगे? हाँ, ब्रह्मा जी बनेंगे, वही विधाता, भविष्य में होने वाले विधाता आपको नमस्कार है, अथवा भविष्य का विधान करने वाले आपको नमस्कार है। अच्छा भविष्य हमारा बनावे, ये अर्थ हो जाएगा। अभीष्टदाता नमस्ते नमस्ते, सदैव अभीष्ट देने वाले आपको नमस्कार है। और अनिशम राहे राम भक्त, निरंतर आपको प्रणाम है। इस प्रकार से ये कथा जो है भविष्य उत्तर पुराण की कथा है, ये कथा पूरी हुई और इसका पूजन भी संपन्न हुआ। और बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, श्री हनुमत महोत्सव की।